हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और मैं हूं डॉक्टर वरदान सुमन फ्रॉम ब्राइट विजन एकेडमी एंड आई एम हियर टू शेयर अ ब्रेकिंग न्यूज। एक ऐसी सूचना, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। बहुत ही धमाकेदार खबर लाया हूं। आईसीएमएआई ने अपना सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है। बदलते हुए वर्ल्ड सिनेरियो को देखकर, बदलते हुए ग्लोबल बिजनेस सिनेरियो को देखकर आईसीएमएआई टाइम टू टाइम अपना सिलेबस चेंज करता रहता है। पिछला सिलेबस 2016 में चेंज हुआ था। उसके बाद पेंडेमिक की वजह से इंस्टीट्यूट अपना सिलेबस अपडेट नहीं कर पाया था। जनरली ये अपडेशन हर 4 साल में होती है, लेकिन इस बार ये अपडेशन 6 साल में हो पाई है। तो इट वॉज अ वेरी वेल कॉल्ड ऑफ थिंग। हम सोच ही रहे थे कि इंस्टीट्यूट कब अपना सिलेबस रिवाइज करेगा, और आज आपके सामने इंस्टीट्यूट का रिवाइज सिलेबस आ गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस है। जहां तक बात है फाउंडेशन कोर्स की, तो फाउंडेशन कोर्स में पहले की तरह ही 4 पेपर्स होंगे। चारों पेपर 100 नंबर के होंगे। इसमें कोई चेंज अभी तक देखने को नहीं मिला है, एक्सेप्ट फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि यहां पहले हुआ करता था एथिक्स, और अब यहां आ गया है बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। दूसरा हिस्सा है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये पूरी की पूरी तरह वैसा ही है जैसे पहले था। बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पहले जैसा था वैसा ही है। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ये भी वैसा ही है जैसे पहले था। यानी कि केवल और केवल जो चेंज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो है केवल बिजनेस लॉ में। यहां पहले एथिक्स हुआ करता था और अब यहां पर आ गया है बिजनेस लॉज। चलिए अब चलते हैं हम इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की तरफ। पहले इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स हुआ करते थे, अब भी इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स हैं। दोनों ग्रुप्स में 4-4 सब्जेक्ट है और टोटल ग्रुप्स मिलाकर 800 नंबर के बने। यानी कि 400 नंबर का ग्रुप 1 और 400 नंबर का ग्रुप 2। 400 मार्क्स का ग्रुप 1 है, 100 नंबर के 4 पेपर। और इसी तरह से ग्रुप 2 भी 400 नंबर का है, 100 नंबर के 4 पेपर। ज्यादा कोई अंतर ग्रुप 1 में देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रुप 1 में पहले भी बिजनेस लॉज एंड एथिक्स हुआ करता था, लॉ एंड एथिक्स के नाम से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहीं का वहीं है। एक बहुत बड़ा चेंज जो कि इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में आ गया है वो ये कि पहले इनडायरेक्ट टैक्स सेकेंड ग्रुप में हुआ करता था। फर्स्ट ग्रुप में केवल डायरेक्ट टैक्स 100 नंबर का हुआ करता था। पहले ग्रुप 2 में 100 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स अब उठकर आ गया है ग्रुप 1 में डायरेक्ट टैक्स के साथ। यानी अब 50 नंबर का डायरेक्ट टैक्स और 50 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज आपके ग्रुप 1 में आ गया है। यानी कि 200 नंबर के पेपर मिलकर अब एक 100 नंबर का पेपर बनाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग वहीं की वहीं है जहां पहले थी। यानी पहले भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर 100 नंबर का होता था, अब भी है। बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स यहां से गायब हुआ है तो इसकी जगह कोई और नया टॉपिक आया होगा। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। इनडायरेक्ट टैक्स की जगह जो कि पेपर 11 हुआ करता था उसकी जगह पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया है। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ बिजनेस डेटा एनालिटिक्स नहीं था, लेकिन अब यहां पर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स भी शामिल कर लिया गया है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट पहले भी था, ओएमएसएम कहते थे हम उसको शॉर्ट में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पहले भी था, अब भी है। यानी कि ग्रुप 2 में केवल एक चेंज हुआ है। आईडीटी जो उठकर ऊपर ग्रुप 1 में चला गया है उसको रिप्लेस करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाया गया है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ अब बिजनेस डेटा एनालिटिक्स भी शामिल कर लिया गया है, जिसकी डिमांड ओवर द ग्लोब बहुत हाई है। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स करने वाले लोगों की डिमांड दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए आईसीएमएआई ने इसे अपने कोर्स में शामिल कर लिया है। बात करते हैं फाइनल कोर्स की। 4-4 सब्जेक्ट के 2 ग्रुप्स हैं। 400
नंबर का ग्रुप 1 और 400 नंबर का ग्रुप 2, टोटल 800 मार्क्स का फाइनल होता है। पहले भी फाइनल के ग्रुप 3 में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज हुआ करते थे, अब भी है। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ करता था, अब भी है। डीटी और आईडीटी ये भी पहले था, अब भी है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम प्यार से एससीएम कहते थे, वैसे का वैसा ही है, यानी कि इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। सबसे बड़ा चेंज अगर आया है तो आया है ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 की काया ही पलट करके रख दिया आईसीएमएआई ने। यहां पहले 4 कंपलसरी पेपर हुआ करते थे, अब यहां केवल 3 कंपलसरी पेपर हैं और 1 इलेक्टिव पेपर है। यहां जो आप 3 पेपर देख रहे हैं, इनमें से आपको कोई एक पेपर चुनना होगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पहले भी हुआ करता था, अब भी है। सीएफआर यानी कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहले भी था, अब भी है। इनडायरेक्ट टैक्स पहले भी था, अब भी है। डायरेक्ट टैक्स यहां ग्रुप 1 में है इंटरनेशनल टैक्सेशन के साथ, और इनडायरेक्ट टैक्स यहां है पेपर 19 की तरह। इसमें एक पेपर कंपलसरी हुआ करता था, एसपीएम बीवीएम। ये एसपीएम बीवीएम अब ऑप्शनल कर दिया है, मतलब इलेक्टिव कर दिया है। आप चाहें तो एसपीएम बीवीएम का पेपर ले सकते हैं, चाहे तो रिस्क मैनेजमेंट इन बिजनेस एंड इंश्योरेंस ले सकते हैं, चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह से चेंज होता है, कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट अपने कोर्स को उसी तरह से मॉड्यूलेट करता है। आईसीएमएआई ने भी यही किया है। पूरी दुनिया में इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में रिस्क असेसमेंट या रिस्क एनालिसिस या रिस्क मैनेजमेंट की बहुत डिमांड है। आईसीएमएआई से पास किए हुए स्टूडेंट्स को उन जगहों को भरना होगा जहां आज डिमांड बहुत ज्यादा है। तो एसपीएम बीवीएम की जगह 2 इलेक्टिव पेपर्स आ गए हैं। आप चाहें तो एसपीएम बीवीएम का पेपर अब ना देकर रिस्क मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का तो क्या ही कहना, हर जगह चर्चा है, स्टार्टअप हर जगह चर्चा है। तो क्यों ना ये पेपर आईसीएमएआई अपने साथ इंट्रोड्यूस कर ले और उसके स्टूडेंट्स को स्टार्टअप की हर बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज तक दी जाए, ताकि दुनिया में कहीं भी कोई भी स्टार्टअप की बात करे तो उसके दिमाग में सबसे पहले आईसीएमएआई के स्टूडेंट्स का नाम आना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया चेंज इन दी कोर्स, मतलब कोर्स में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। अब नीचे जो दी हुई है इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो ये कह रहा है सीएमए सिलेबस 2022 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम जून 2023, यानी जो पहला पेपर होगा जून 22 सिलेबस का, वो जून 23 में होगा। यानी कि अगर इंस्टीट्यूट 1 जुलाई से इस पेपर को ओपन करता है, यानी जून 22 सिलेबस को ओपन करता है, तो जो पहला पेपर होगा वो जून 23 में होगा। दिसंबर 22 में जून 22 वाले सिलेबस का पेपर नहीं होगा। जून 22 वाले पेपर का पहला पेपर जून 23 में होगा। अब सवाल आता है, सर 2016 वाला जो पेपर है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा? 2016 वाले स्टूडेंट दिसंबर 23 तक अपने अपने टर्म्स पास कर सकते हैं। मतलब ये कि जो लोग अभी 2016 वाले सिलेबस में पेपर दे रहे हैं, अगर वो इंटरमीडिएट में है तो इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर ले दिसंबर 2023 तक, फाइनल में है तो फाइनल के दोनों ग्रुप क्वालिफाई कर ले दिसंबर 2023 तक, और फिर उसके बाद अगर कोई ग्रुप रह जाता है तो बचा हुआ ग्रुप वो नए वाले सिलेबस में देंगे। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा कि अगर दिसंबर 2023 तक हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो क्या हमारे जो पेपर ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं वो भी देने पड़ेंगे? नहीं, जो आपके पेपर जून 2016 वाले सिलेबस में क्लियर हो चुके हैं उन्हें आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना होगा। प्लस ये जो इलेक्टिव पेपर है ना आपका, इसकी आप एक ही बार चॉइस ले सकते हैं। एक बार ली हुई चॉइस आप बदल नहीं सकते हैं। यहां साफ लिखा है 1 टाइम ऑप्शन मिलेगा आपको बस। तो सोच समझ के चूज कीजिएगा जी, बहुत दिमाग लगाकर चूज कीजिएगा। दोस्तों से बात कर लीजिए, फैकल्टी से बात कर लीजिए, एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, आईसीएमएआई से बात कर लीजिए कि हमें कौन सा पेपर लेना चाहिए। ओल्ड स्टूडेंट सीकिंग कन्वर्जन इनटू सिलेबस 2022, जो अभी स्टूडेंट 2016 में रजिस्टर्ड है,
अगर वो जून 22 वाले सिलेबस में जाना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम। लेकिन उसको ये ऑप्शन एग्जामिनेशन से कम 6 महीने पहले एक्सरसाइज करनी होगी। यानी कि अगर वो जून 23 में पहला पेपर देना चाहता है तो उसे दिसंबर तक इंस्टीट्यूट को बता देना है कि जी अब मैं 2016 वाले सिलेबस में नहीं रहना चाहता, अब मैं 2023 वाले सिलेबस में जाना चाहता हूं। और क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो आपसे फीस ली थी 2016 वाले सिलेबस की, उसकी किताबें आपको भेज दी थी, अब आपको 2023 वाले सिलेबस की किताबें भी लेनी होंगी। हाँ, तो इंस्टीट्यूट आपको फ्री में नहीं देगा वो किताबें, इंस्टीट्यूट आपको प्रिस्क्राइब्ड प्राइसेस पर वो किताबें देगा। और हाँ, अगर आप स्विच करते हैं 2016 से 2022 वाले सिलेबस में, तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल लेना कंपलसरी है। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेना कंपलसरी है, जो वैसे भी लेना ही चाहिए, उसी से पढ़ना भी चाहिए। ये तो हम शुरू से कहते हैं, ब्राइट विजन एकेडमी हमेशा ये कहता है कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप हेल्प लेने के लिए दूसरी बुक्स पढ़ सकते हैं, बट बेसिक बुक इज द स्टडी मटेरियल ऑफ ब्राइट ICMAI। तो आपकी अगर कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे ब्राइट विजन एकेडमी के जो नंबर्स हैं उन पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ICMAI से अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। तब तक के लिए गेट कनेक्टेड एंड बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू वेरी मच।